ये कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रिसर्च में जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, नर्सिंग रिसर्च क्या है? एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द इशू ऑफ इम्पोर्टेंट टू द फील्ड ऑफ नर्सिंग और ए साइंटिफिक प्रोसेस दैट वैलिड एंड refine existing knowledge and generate new knowledge the directly and indirectly infuse nursing practices। अब क्या है ये करेक्टरिस्टिक्स है एक गुड रिसर्च के करेक्टरिस्टिक्स है ये। देखो क्या करता है, जो गुड रिसर्चर होगा ना वो क्या करेगा, ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉलो करेगा, एक ऑर्डर एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉलो करेगा। गोल डायरेक्ट होंगे, एम्पायरिकल ऑब्जेक्टिव होंगे, बेस्ड ऑन करंट प्रोफेशनल इशू होंगे, फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स होगी, फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स होगी, जो भी सॉल्यूशन होगा उसका पेशेंटली एंड अनबेसिस्ड एक्टिविटी और क्या होगा, पेशेंटली एंड अनबेसिस्ड एक्टिविटी होगी, रिप्रोडक्टिबिलिटी होगी, एक्यूरेंसी होगी, ओरिजिनलिटी होगी, ट्रेनिंग इन्वेस्टिगेशन होगा, यूज़ एप्रोप्रिएट मेथडोलॉजी होगी, वो यूज़ करेगा एप्रोप्रिएट मेथडोलॉजी, कंसिस्ट ऑन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होगा, यूज़ वैलिड एंड रिलायबल डाटा कलेक्शन टूल्स, कैरी फुली रिकॉग्नाइज्ड एंड रिपोर्ट appropriately analysis of research। अब हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू। मैं आपको कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो क्या क्या सोर्स हो सकते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर के? न्यूज़पेपर हो सकता है, मैगजीन्स हो सकती है, ई डाटाबेस हो सकता है, बुक्स हो सकती है, जर्नल्स हो सकते हैं, प्रीवियस स्टडी हो सकती है, कॉन्फ्रेंस पेपर हो सकते हैं, थ्योरीज हो सकती है एंड डिस्क्रिप्शनरी हो सकती है। एक ही मेरे द्वारा बनाया गया है, टाइप ऑफ रिसर्च ऑन द बेस्ड ऑन अप्रोचेज ऑफ स्टडी वेरिएबल्स। टाइप्स ऑफ रिसर्च में क्या है, ऑन द अप्रोचेज basis on approaches of study variables, basis on purpose। तो basis on approaches of study variables से दो होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव नंबर्स में होती है, ये फिर से दो टाइप की होती है, एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल में 3 टूल होते हैं, मैनिपुलेशन, रैंडमाइजेशन और कंट्रोल, और 3 टाइप होती है, ट्रू, क्वासी और प्री एक्सपेरिमेंटल। नॉन एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, नो डाटा वैल्यूबल चेंजेबल। नॉन एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, डाटा कोई चेंजेबल नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, ये किस टाइप की होती है, डिस्क्रिप्टिव, क्रॉस सेलेक्शन, कोहार्ट स्टडी, प्रोस्पेक्टिव केस या चार्ट स्टडी, केस फॉलो। क्वालिटेटिव क्या है, क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्टिव होती है, फिनोमिनोलॉजिकली होती है, इथेनोग्राफी होती है, ग्राउंडेड थ्योरी होती है, हिस्टोरिकल होती है और केस स्टडी होती है। बेस्ड ऑन अप्रोचेस के आधार पर बेसिक एंड अप्लाइड होती है। और फिर से ये इम्पोर्टेंट है कि रिसर्च that is already again finding and facts knowledge existing। इसकी 3 डेफिनेशन है। रिसर्च इज सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ फैक्ट, इट इज़ ए systematic and scientific process, and to answer to question it is a explore and descripting
एंड एग्जिस्ट ए फिनोमिना। और इसके मेथड कितने हैं? मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, अनस्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर साइंटिफिक मेथड होता है, तो साइंटिफिक मेथड रिसर्च होता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। अनस्ट्रक्चर क्या होता है? ये ट्रेडिशनल होता है, इनहेरिटेंट होता है, ट्रायल प्लस एयर होता है और इंट्यूशनल होता है। और टाइप ऑफ रिसर्च कितने टाइप की होती है? अभी हमने देखा बेस्ड ऑन अप्रोचेज ऑफ स्टडी वेरिएबल्स, बेस्ड ऑन अप्रोचेज ऑफ स्टडी वेरिएबल्स और बेस्ड ऑन पर्पज ऑफ रिसर्च। बेस्ड ऑन अप्रोचेज ऑफ स्टडी वेरिएबल्स में क्या होती है? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव किसको बोलेंगे? इंक्वायरी ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, मेजर नंबर्स यूजिंग स्टडीज टेक्निक्स, डाटा कलेक्ट इन नंबर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव मेथड, सर्वे, पोल, एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल्स में ट्रू, क्वासी, प्री। नॉन एक्सपेरिमेंट में कोहार्ट स्टडी, केस स्टडी, वो सब आएंगे जो अभी पढ़े थे। और क्वालिटेटिव में इंक्वायरी इन डीप इन नैरेटिव, एक्सप्लेन, डिस्क्रिबल सोशल फिनोमिना नेचुरली, डाटा कलेक्ट, डिस्क्रिप्टिव फ्रॉम सब्जेक्टिव मेथड, वो क्या है? ऑब्जेक्टिव मेथड है। और ओपिनियंस, एक्सपीरियंस इन फीलिंग ऑफ इंडिविजुअल, इंटरव्यू, केस स्टडी, ग्रुप इंटरेक्शन, ऑब्जर्वेशन, फिनोमिना, ग्राउंडेड, हिस्टोरिकल, ये सब कुछ होता है इसमें। बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च जो है ना क्लिनिकल यूज़ की जाती है और बेसिक को नहीं यूज़ करते। बेसिक को फंडामेंटल प्योर भी बोलते हैं। इट जनरेट न्यू नॉलेज, ये न्यू नॉलेज को जनरेट करती है। जनरल न्यू इन्फॉर्मेशन करती है। डेवलप न्यू थ्योरीज विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस इन माइंड, नो इमीडिएट प्रैक्टिकल यूज़, इसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है। अप्लाइड रिसर्च क्या है? स्टडी दैट हैव फंक्शनल पर्पस, particular use, practical application, finding immediate solution to in existing problems, make solution, evaluation of the result, development knowledge for immediate use। फिर है source of resources, क्या क्या सोर्स होते हैं? सोर्स क्या है? स्कोप ऑफ इन रिसर्च, क्या क्या रिसर्च में स्कोप है? तो सबसे पहले रिसर्च, नर्सिंग रिसर्च इन प्रैक्टिसेस में है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, एजुकेशन में है और हेल्थ सिस्टम में, एजुकेशन में है। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है रिसर्च प्रोसेस के? तो कंट्रोलेबल प्रोसेस होता है, सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, एम्फासिस, रिग्रेशन प्रोसेस होता है, जनरलाइजेशन होता है, मेजर एंड रिकॉग्नाइज डाटा होता है, सिंट्रिकल प्रोसेस होता है, क्रिटिकल होता है, वैलिड एंड वेरिएबल होता है। एक ये बड़ा सा चार्ट है, ये मैंने बनाया है और इसको बताया भी है। रिसर्च क्या है? फ्रेंच लैंग्वेज है। मीन्स क्या होता है? अगेन सर्चिंग करना न्यू एक्सपेक्ट को। इसमें अलग से बताया हुआ है कि बेसिक, अप्लाइड और एक्शन रिसर्च होती है। ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। इम्प्रूव द क्वालिटी एंड फंक्शन। फिर इसमें क्या है? हाइपोथेसिस क्या है? इट इज़ ए साइंटिफिक प्रेडिक्शन। हाइपोथेसिस किसको बोलते हैं? इट इज़ ए साइंटिफिक प्रेडिक्शन दैट इज़ ए गिवन द चेंजेबल डाटा बट इट शुड इजीली जस्टिफाइड। क्या होता है? साइंटिफिक प्रेडिक्शन होती है और चेंजेबल डाटा होता है और इजीली जस्टिफाई होता है। और इसमें कितने टाइप होते हैं? सिंपल, कॉम्प्लेक्स और डिपेंडेंट, नॉन डिपेंडेंट और फॉर्मल, कैजुअल और रिसर्च निल हाइपोथेसिस। ये सब टाइप्स होते हैं हाइपोथेसिस के। फिर क्या है? वेरिएबल्स। इट इज़ ए रिसर्च बिटवीन मोर द वन डाटा दैट द फंक्शन एंड एक्शन ऑफ रिजल्ट। इसमें क्या होता है? वन से ज़्यादा डाटा होता है, वेरिएबल्स होते हैं। ये होता है डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, एक्सोजेनस
एक्सोजेनियस, ओरिएंटेबल और डेमोग्राफिकल और जियोग्राफिकल होता है। फिर है स्टेप ऑफ रिसर्च, कौन कौन से स्टेप होते हैं। फर्स्ट है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, सेकंड है रिसर्च डिजाइन, थर्ड है एम्पिरिकल, फोर है कंसेंसन, पाँच है डिसिमिनेटेड। ये स्टेप्स है। फर्स्ट वाले में क्या है, रिसर्च डिजाइन, एम्पिरिकल, स्टेज एनालिसिस और डिसमिनेटेड। सेकंड में क्या है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। 4 में कुछ नहीं है, 5 में कुछ नहीं है। क्वालिटेटिव वही फिनोमेनोलॉजी, इथेनोग्राफ, ग्राउंडेड थ्योरी, हिस्टोरिकल एंड केस स्टडी। क्वालिटेटिव में क्या है, एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल में क्या है, 3 टूल होते हैं, मैनिपुलेशन, रैंडमाइजेशन एंड कंट्रोल। और टाइप कौन से होते हैं, ट्रू, क्वासी एंड प्री। नॉन एक्सपेरिमेंटल में कौन सा, डिस्क्रिप्टिव, कोहार्ट स्टडी, रेट्रोस्पेक्ट्रम, केस कोहार्ट स्टडी, केस फॉलो, पेट्रोस्पेक्ट्रम और सैम्पलिंग। अब सैम्पलिंग 2 टाइप की होती है, रैंडम, नॉन रैंडम, या प्रोबेबल, नॉन प्रोबेबल। सिंपल में क्या होती है, नॉन प्रोबेबल क्या होती है, कन्वेंट, पर्पस और क्वाटा और स्नोबॉल। और प्रोबेबल कौन कौन सी होती है, सिंपल, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमेटिक, सीक्वेंस और मल्टी स्टेजेस। मैंने यहाँ शॉर्ट ट्रिक बनाई है वेरिएबल्स को याद करने के लिए। टाइप्स को डी यानी डिपेंडेंट, डी यानी अनडिपेंडेंट, एक्सपेरिमेंट, एक्स यानी एक्सोजेनेसिस और डी यानी डेमोग्राफिकल, जी यानी जियोग्राफिकल। और रिसर्च टाइप में बेसिक, एक्शन और अप्लाइड। हाइपोथेसिस क्या होता है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, फॉर्मल एंड कैजुअल, रिसर्च वर्सेस नील हाइपोथेसिस। ऐसे याद कर सकते हैं। अब है रोल ऑफ नर्स इन नर्सिंग रिसर्च। क्या क्या रोल होते हैं नर्स के नर्सिंग रिसर्च में। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होता है, मेंबर ऑफ रिसर्च टीम, वो रिसर्च टीम का मेंबर होना चाहिए। आइडेंटिफाई ऑफ रिसर्चेबल प्रॉब्लम्स, क्या रिसर्चेबल प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना। इवैल्यूएट ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, इवैल्यूएट करना है रिसर्च फाइंडिंग को। यूज़ ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, क्लाइंट एडवोकेट ड्यूरिंग द स्टडी। और पार्टिसिपेटेंट इन रिसर्च यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। ये नर्सिंग के रोल होते हैं नर्सिंग रिसर्च में। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स हो सकता है। प्राइमरी में ऑब्जर्वेशन, इंटरवेंटिंग कर सकते हैं। अरे यार, प्राइमरी सेकेंडरी होता है, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन, क्वेश्चनरी, ऐसे कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन में क्या है, नॉन पार्टिसिपेटेंट और इस तरीके से कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन में। इंटरव्यू में क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर की तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चनरी में मैलिड क्वेश्चनर, कलेक्टिव क्वेश्चनर, और जो सेकेंडरी उसमें डॉक्यूमेंट में कैसे, प्रीवियस रिकॉर्ड, क्लाइंट हिस्ट्री, सर्वे उठा सकते हैं हम पुराने वाले, पर्सनल रिकॉर्ड ले सकते हैं, सेंसस ले सकते हैं, अर्ली रिसर्च ले सकते हैं, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस ले सकते हैं। अब है टाइप ऑफ डाटा कितने टाइप का होता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। फिर इसके अंदर लिख सकते हैं कंटिन्यूअस, डिस्क्रिप्टेड, आर्टिकुलेट, ओपन, ओरिजिनल और नॉमिनल। ऐसे अब है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी आर बोथ। हाउ विल ए मेथड मेजर समथिंग। रिलायबिलिटी रिफर टू द कंसिस्टेंसी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी ऑफ द मेजर, वेदर द रिजल्ट कैन बी रिप्रोडक्टेड अंडर द सम कंडीशन। वैलिडिटी रिफर टू द accuracy of the measure, whether the result really to represent what there are support to measure। फिर देखो रिसर्च वैलिडिटी में डेफिनेशन और उसकी टाइप। वैलिडिटी इन रिसर्च रिफाइन टू द एक्यूरेंसी एंड appropriateness of the consistency drawn from data. It ensure the
that the research measure what it independent to measure and outcome and refutative of the study phenomena several type of validity including internal external consistency consent address different aspect of the research process। कितने टाइप की होती है? फेस, कंसेंट, कंसिस्टेंट और इंटरनल एक्सटर्नल, कंट्रेंट, प्रेडिक्टिव, स्टैटिस्टिकल और क्रिटिशियन, ये सब वैलिडिटी होती है। अब वैलिडिटी और रिलायबिलिटी में अंतर लिख सकते हैं। रिलायबिलिटी, इट प्ले ए इम्पोर्टेंट रोल इन इवैल्यूएशन, इट हैव नो role to play in evaluation process, it valid tool in consists to be reliable, a tool will be reliable cannot consist to be valid, validity measuring task is very complicated, it easy to measurable, validity। हम रिसर्च प्रोसेस देख सकते हैं। रिसर्च प्रोसेस क्या होती है वो देख सकते हैं हम। सबसे पहले असेसमेंट, असेसमेंट में क्या करेंगे? सेलेक्ट द टॉपिक एंड आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले टॉपिक आइडेंटिफाई करेंगे। फ्रॉम मस्ट स्टेप बॉर्डर टॉपिक आफ्टर नैरो करेंगे उसको। डिटरमाइन द सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव स्टडी, लिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड गाइडलाइंस करेंगे। फिर डेवलपमेंट कंसेप्ट फ्रेमवर्क बनाएंगे, कंसेप्ट थ्योरीज डेवलप करेंगे, प्रीवियस नॉलेज उठाएंगे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे। फिर सेकेंड स्टेप आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। इसमें क्या करेंगे? फॉर्मुलेशन, हाइपोथेसिस, अजम्पशन, डिटरमाइन द एथिकल इम्प्लीकेशन द प्रीवियस स्टडी, आइडेंटिफाई द लिमिटेशन। फिर क्या है? assumption, basic principle that is acceptable as being true on the basis of legal on reason without from। हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस क्या है? प्रिडिक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। फिर क्या करेंगे? प्लानिंग फेज होती है जिसमें क्या करेंगे? डिस्क्रिप्टिव द रिसर्च डिजाइन एंड मेथड, डाटा कलेक्शन, डिफाइन स्टडी population sample, determine have to process analyze and summary data। फिर क्या करेंगे? latest data collection from the subjective evaluation analysis, interpret the data and summarization finding। ये हो गई अपने रिसर्च के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो गए हैं। थैंक यू सो मच।